मिल जाए कि यूनिवर्स यानी क्रिएटेड ही है, ये नेसेसरीली क्रिएटेड है, तो आप मानेंगे? जी बिल्कुल सर, वही तो पॉइंट एग्नोस्टिक होने का। अच्छा, बिल्कुल मानूंगा। ठीक है। तो देखें, पहले अगर आपको ये साबित कर दिया जाए कि अच्छा, पहले आप ये मानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है, या आप कहते हैं कि सारा कुछ ही डिपेंडेंट है? मतलब मैं समझा नहीं सर, थोड़ा अच्छा, एग्जांपल से नेसेसरी, हाँ, सवाल ये है, पॉइंट यही है कि आप लॉजिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, लॉजिक को ना जानते हुए। जी, वरना आप फौरन समझ जाते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस क्या चीज है। जी जिसने लॉजिक पढ़ी है दो, यानी एक होता है नेसेसरी प्रोपोजिशन, एक होता है डिपेंडेंट प्रोपोजिशन या कंटिंजेंट प्रोपोजिशन, ठीक है। देखें, नेसेसरी हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम उर्दू में वाजिब भी कहते हैं। वो चीज़ है जो किसी और पे डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट नहीं करती, या अब किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है अपने ट्रूथ वैल्यू के लिए, ट्रूथ वैल्यू टी के लिए। जो कंटिंजेंट चीज़ होती है, डिपेंडेंट भी जिसे आप कह सकते हैं, मुमकिन जिसे कहते हैं उर्दू में, वो किसी और पे डिपेंड कर रही होती है अपने सच होने के लिए। मसलन आप यहाँ पे, मैं मिसाल ये देता हूँ मोमन, कि आप यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे हैं, ये एक प्रोपोजिशन है, एक जुमला है, ये जुमला सच क्यों है? इस वक्त सच है, ये टी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है आपके पास, क्योंकि लाइव स्ट्रीम लाइव है, क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि आप खुद एग्जिस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ये सारी प्रोपोजिशन जब सच हो जाएंगी ना, तो ये बात सच हो जाएगी कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट है, ये वाली प्रोपोजिशन प्रायर प्रोपोजिशंस पे सच होने के लिए, ऐसा ही है, तो ये डिपेंडेंट प्रोपोजिशन है। सही हो गया ना? जी समझिए आपको फर्क? अच्छा, अब आप बताएं, आप मानते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी। अच्छा, अब दो ऑप्शंस हैं, या तो रियलिटी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है, खुद रियलिटी की बात करूं, किसी कंटिंजेंट बीइंग की बात नहीं कर रहा, खुद प्योर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंस की बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, या तो वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तीसरा ऑप्शन है नहीं लॉजिकली, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, क्योंकि इम्पॉसिबल है, इसको इर्तिफाई नकीज़ैन कहते हैं, मुर्तफे नहीं हो सकते नकीज़ैन। तो या तो एग्जिस्टेंस नेसेसरी है या डिपेंडेंट है, ठीक है? ठीक हो गया ना? समझ आ रही है ना बात? जी जी जी। अच्छा, अब अगर आप कहेंगे कि जो एग्जिस्टेंस है ना, खुद रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वो भी डिपेंडेंट है, अगर आप ये कहेंगे, तो किस चीज पे डिपेंडेंट है? सवाल ये आएगा, एग्जिस्टेंस के अलावा क्या होता है, बता सकते हैं? एग्जिस्टेंस के अलावा हाँ, क्या होता है? एक ही चीज होती है, आपको पता होगा, नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ अच्छा, ओके ओके, उसको ऑपोजिट, हाँ ठीक है। एग्जिस्टेंस के अलावा क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ही तो है, और नॉन क्या है? एग्जिस्टेंस। हाँ अच्छा, जी हाँ तो अब जी। सवाल फिर ये आता है, अगर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसके अलावा है क्या? नॉन एग्जिस्टेंस है। क्या एग्जिस्टेंस अपने एग्जिस्ट करने के लिए नॉन एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है या कर सकती है? नहीं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है एग्जिस्टेंस, रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, वो नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो हमने साबित कर दिया कि एक चीज जरूरी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो आपने मान लिया कि एक कम से कम एक ना एक चीज नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, ठीक है? तो ये आपने मान लिया, पहला 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 स्टेप आपने मान लिया। एक लिया? मिनट सर, एक हाँ, तो ये कोई फॉलो चीज करते हो? कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस होना नहीं, चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। दोबारा मैं आर्गुमेंट दोबारा बता देता हूं। मैं एक चीज का दरखास्त करना चाहूंगा, चूंकि ये मौजू बड़ा तवील बहुत देर से चल रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं कि सैयद साहब, ये आपकी जो स्ट्रीम होती है इस्लामिक अवेकनिंग पर, तो हम इस मौजू को वहां लेके जाएं? ट्रूथ सीकर, अगर आप वहां चले जाएं, आप इनकी अगली स्ट्रीम पर, तो इसी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, अगर आप वाकई ट्रूथ सीकर हैं तो। जी जी जी, हाँ, तो आपकी स्ट्रीम कब है सैयद साहब उधर? इंशाल्लाह मंडे को होती है, तो कल इंशाल्लाह है। हाँ, तो कल ही आप है। हाँ, और नीचे आप कमेंट में कर दें, बता दें कि भाई आप तारुफ दे दें, तो वो फौरन आपको ले लेंगे, सैयद साहब वहां मौजूद होंगे। तो इस गुफ्तगू को वहां पर कंटिन्यू किया जा सकता है, जो कि बड़ी लंबी ड्रैग हो गई और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि इसको अब हम आगे बढ़ें। जरूर। ठीक है, ओके मुफ्ती साहब, मैं खलवत सईदा पे पढ़ के, मतलब आपका स्ट्रीम देख के मैं फिर पूछता हूँ फिर उस पे क्वेश्चन, अगर होता है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब इमादुल इस्लाम साहिब, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं वाजिद साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी फरमाइए। जी अल्लाह का एहसान है, फजल है, करम है, आपने याद किया तो मैं आ गया। नहीं सुना, याद तो आप कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से हमें कुछ दिनों से।
हमें क्या जरूरत है याद करने की? जी मैंने तो इसलिए याद किया है कि आप एक्चुअली आपको चैलेंज मैंने दिया हुआ था, और ये कैसर राजा साहब को भी। खैर चैलेंज कबूल किया करें, अगर आप चैलेंज पर चल सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, तो अल मुहन्नद अल फनद कायद उलमा देवबंद। अच्छा, तो आपने कैसर भाई को अल मुहन्नद पे डिबेट करने के लिए चैलेंज दिया आपने, है? मुझे आपने चैलेंज जी कैसर भाई भी देवबंदी हैं, आप भी देवबंदी हैं। मैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर की फजल से एक्स मुस्लिम्स और एथियस्ट की बैंड बजाई है इल्मी लिहाज से, मगर आप दोनों भाई जो हैं देवबंदी हैं। अच्छा ठीक है, और आप चैलेंज बताइए, आप हमें काफिर समझते हैं, मुसलमान समझते हैं? देखिए मेरे भाई, मुझे जवाब देने दें। बात ये यासर भाई कि आप हमसे कुछ कादियानी पूछेगा ना, हम काफिर समझते हैं, हम काफिर समझते हैं। आप सर मुझे जवाब हमें नहीं, जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। हम काफिर हैं या मुसलमान हैं? ना ऐसे देखें, काफिर हैं या मुसलमान हैं? नहीं, अल मुहम्मद के कायदा मेरे हैं। हम काफिर, हम अपने बारे में पूछ रहे हैं कि हमें आप काफिर समझते हैं कि मुसलमान समझते हैं? सर जी, अल मुहम्मद फनद के कायद मुनाफी है कुरान और सुन्नत के। आप मुझे बताइए कि हम काफिर हैं या मुसलमान हैं? अल मुहम्मद के अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं सर। आई डोंट केयर, काफिर हैं हम उसकी बुनियाद पर या मुसलमान हैं? बोल वही जो हक है, टाइम क्या तक है। हमारा स्टेटस क्या है? हम खकी धोता की बात ना करें, सिंपल मुनाजरा अगर करना है ना तो फिर मुनाजरे के तरीके पर करें, जो हमें आता है मुनाजरा किस तरह करते हैं। हम रूल पर चलेंगे। तो रूल ये है कि आप पहले हमारा स्टेटस मुतय्यन करें कि हम मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं या अहले सुन्नत से खारिज हैं। आप हमें क्या समझते हैं, मुझे वो बताइए पहले। ठीक है, अब 1 मिनट आपने बात करनी है, 1 मिनट मैंने। ऐसे नहीं कि आप मेरी बात पहले आप स्टेटस मुतय्यन करेंगे, उसके बाद होगा कुछ तय। पहले स्टेटस आप मुतय्यन करें। ओके, आप जनाब अहले सुन्नत से खारिज हैं। अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है, सही है। उसकी आप अब मैं अहले सुन्नत से खारिज हूं, आप इसकी दलील दीजिए और अपने आप को अहले सुन्नत में आपको साबित करना है। अच्छा ये बताइए, इंजीनियर साहब अभी अहले सुन्नत से खारिज चल रहे हैं या वो भी दाखिल है? मिर्जा की बात नहीं करनी। अब 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट मैं बात। इंजीनियर साहब आजकल दाखिल है कि खारिज है? इंजीनियर साहब आजकल दाखिल है कि खारिज है? सुने ना मेरी बात। इंजीनियर साहब आजकल दाखिल है कि खारिज है? आप दोनों की बात हो रही है। कैसे इंजीनियर हम आप चूंकि इंजीनियर मिर्जे के ग्रुप से हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो खारिज है कि दाखिल है? आप बात नहीं करने दे रहे मुझे। मैं बात करने दे रहा हूं, मैं बताइए आप वो दाखिल है कि खारिज है अहले सुन्नत से? अल्लाह के बंदो, मुझे बात तो करने दो ना यार। वही तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए हाँ या ना में कि वो अहले सुन्नत में। क्यों इतना मुश्किल है? मैं आपकी बात करूं, आप अहले सुन्नत से फारिग हैं। ठीक है, कायद से फारिग हैं। ओके, अहले सुन्नत फारिग, अहले सुन्नत से इंजीनियर फारिग है या दाखिल है? यार इंजीनियर जाए बाढ़ में। अगर इंजीनियर मिर्जा अगर अहले सुन्नत से फारिग होता है तो मुझे परवाह नहीं है। मुझे आपको मैंने चैलेंज दिया। हमें भी नहीं है। आप बताइए कि वो आपके नजदीक, जिस तरह आपने हमारे ऊपर फतवा दिया ना कि हम अहले सुन्नत में दाखिल नहीं है, आप बताइए कि क्या वो आपकी तहकीक के मुताबिक दाखिल है कि खारिज है? जी ने मिर्जा से मेरा इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अभी आपकी से मेरा दाखिल है क्या खारिज है? दाखिल है क्या खारिज है? दाखिल है क्या खारिज है? मुझे एक बात बताइए कि इंजीनियर, इस तरह के नारों से कोई फायदा नहीं है। आप कादियानियों के बारे में फौरन ये कह सकते हैं कि वो काफिर है। मुझे आप बताइए कि इंजीनियर अहले सुन्नत में, देखो बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया मैंने। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आप मसलन हमसे आकर ये कह सकते हो कि हम अहले सुन्नत में शामिल नहीं है, तो आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप इंजीनियर के बारे में भी ये कहें कि वो अहले सुन्नत में शामिल है या नहीं है। ये गट्स आप अंदर होने चाहिए। आप इतना डर क्यों रहे? ये डर किस चीज का है? ये खौफ क्यों शक्ल के ऊपर खड़ी है? बात कर ले, फिर आप म्यूट कीजिएगा, मैं बात करूंगा। ऐसे बात ऐसे नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं होता, बिल्कुल। एक मिनट कैसर भाई, बस मैं ये लास्ट सवाल कर दूं, इससे फिर मैं आपको देता हूँ। मैं लास्ट सवाल, इंजीनियर के ताल्लुक से मसला क्लियर होना चाहिए। चूंकि ये मिर्जाए जहलमी से ताल्लुक रखते आए हैं, तो मुझे ये बता दें कि इंजीनियर अहले सुन्नत में शामिल है या नहीं? अहले सुन्नत मैं कह रहा हूं, आपने कुरान मुहन्नद अल फनद पर, ये मैं कह रहा हूं आपसे, वो शामिल है कि नहीं?
और यार इंजीनियर मिर्जा किधर आ गया? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो, कैसा बेवकूफाना सवाल है। अच्छा, आप इंजीनियर मिर्जा से ताल्लुक रखते हो? मैं नहीं रखता ताल्लुक। उसको आपने क्यों नहीं रखते? खारिज कर दिया था अहले सुन्नत से। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, मुहन्नद अल-मुफन्नद के। मैं ये कह रहा हूँ मुहन्नद का आपको नाम लेना ही आया तब जब इंजीनियर ने आपको बताया। तो अब मुझे बताओ कि इंजीनियर को आप अभी अहले सुन्नत में शामिल मान रहे हो या नहीं मान रहे? बस करी है और शोकाबा कुर्सी से अफजल है। इस पर कुरान की आयत पढ़े, सही हदीस पढ़े, भागना नहीं है यासर भाई। आज अगर आप भागे ना तो आप लोग। मुझे इजाजत दीजिएगा सर मुझे एक सेकंड इजाजत दीजिएगा। मैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी लेवल की भी गुफ्तगू है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ड्रैग ना हो जाए। इमादुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा हजरत अपना तारुफ कराएंगे कि मुझे आपने देवबंदियों में दाखिल कर दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, इंजीनियर साहब को भाड़ में भी भेज दिया। आप कुछ ज्यादा अपने बहन गलतफहमी का शिकार नहीं है? अगर आप वाकई देवबंदी है तो आप भी फारिग हैं सर अहले सुन्नत से। मैं आपको बता दूं क्लियर क्यों कि देवबंदी जो है आला हजरत के नजदीक सुन्नत नहीं है, और मैं आला हजरत को भी मानने वाला मेरी अच्छा एक शोर ना करें इमाद साहब। मेरे भाई, आपको इंजीनियर, क्या आपने इंजीनियर से इल्मी दलाइल के अलावा बदतहजीबी सीखी है? मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपको बात में बताता हूं। सुन ही नहीं रहे ना? जी 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 मेरी सुनेंगे तो आपकी सुनाऊंगा। हाँ जी सुनाइए। इमाद साहब शोर ना करें कि महज़ब तरीका गुफ्तगू का होता है। अगर आपने यही सीखा है जहां से भी आपने सीखा है तो ये प्लीज वहां पे ट्राई करें, इधर नहीं। मैं आपसे सिर्फ आपका तारुफ पूछ रहा था कि चूंकि पहली दफा वो मेरे भाई सब्र करते हैं तो गुडनेस सही यार, क्या हो गया आपको? अजीब बदतहजीबी है ये, सब्र कर जाएगी। मैंने आपसे आपका मुख्तसर सा तारुफ पूछा है कि आपको कुछ क्या इल्जाम है जनाब के नफ्स पे कि मुझे आपने देवबंदियों में दाखिल कर दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया, इंजीनियर साहब को आपने भाड़ में भेज दिया। हजरत कुछ घोड़े से नीचे आइए, आराम से गुफ्तगू शुरू करते हैं। कौन है आप? क्या चाहते क्या हैं आप? और सर चाहता मैं क्या हूं? मुझसे बात करें, 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट मैं बात करूं। आप एडिकेट्स के साथ, मैनर्स के साथ बात करें, दैट्स ऑल। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मेरा तो सर कॉन्फिडेंस लेवल इल्मी लिहाज से इतना है कि मेरी आवाज बुलंद हो जाती है। आप वो मामला नहीं करें। आप मुझसे 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट मैं बात करें। वो एक्चुअली ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, शायद आपको यही बताया गया हो। मैं किस मौजू पे आप बात करना चाहते हैं? सर जी गुजारिश ये है ना, यासर नदीम वाजिदी साहब देवबंदी अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकायद इनके हैं, ठीक है। इनके अकायद कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, ये मेरा दावा है और मेरे पास दलील भी है। आप भी मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुने काइंडली प्लीज। आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज मेरी बात सुने। आप कैसर राजा साहब, आप भी उलमा के फ्रंट मैन बने हुए थे, उलमा देवबंद के, ठीक है जी। अगर आप देवबंदी नहीं है तो मेरी बात क्लियर हो जाती है, मसला खत्म हो जाता है। अगर आप देवबंदी हैं, जो कि आपके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, मेरे नहीं लगाए, वो लोग अंदर से उलमा का नुमाइंदा है, यानी कि लोगों की ये शहादतें मसूल हुई हैं हमें। तो मैंने कहा यार ये कौन सी दीन की काम कर रहा है? बात रही एथियस्ट के खिलाफ मैं भी काम करूं अल्लाह के फजल से, और अल्लाह के फजल से एथियस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर जितने भी एथियस्ट है पूरी दुनिया में, मैंने उनको अल्लाह के फजल से यानी कि इल्मी लिहाज से हराया है, और वो माने हैं इस बात को, अल्लाह की कसम। एथियस्ट जितने भी आप देवबंदी हैं, आप मुसलमान पर, और जितने भी आपके जो फजूलियात बात कर रही, इतनी सारी बात है, दैट्स ऑल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जो आप इल्हाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाकी जो मुझ पे आपने देवबंदी होने का कहा, अब मैंने आपकी बात सुनी है तो मेरी सुनिएगा, थोड़ी देर काटिएगा नहीं प्लीज। जो आपने कहा कि आपको शहादतें मिल रही हैं, वो जहां से शहादत मिल रही है उनसे मैंने कहा था कि आप ये कहें कि जो किसी का फ्रंट मैन बन के गया था उस पर अल्लाह की लानत हो, और जो झूठ बोल रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। ठीक, ये आप भी बात कहते हैं अपने जहां से आपको खबर मिली थी। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप मुझे देवबंदी कहते हैं तो आप ये कहें कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, और फिर कहें कैसर देवबंदी है, मेरा आपसे झगड़ा खत्म, कोई शिकायत ही नहीं होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि असल प्रॉब्लम क्या हो रहा है।
असल प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे एक अगले मोर्चों पे लड़ रहे हैं, इल्हाद के खिलाफ, सेकुलरिज्म के खिलाफ, गुस्ताखाने मज़ाहिब के खिलाफ, गुस्ताखाने अंबिया के खिलाफ, और आप लोग फिरका बाबा बाबा फिरका, इससे आगे आपके कुएं के अंदर के से बाहर का कुछ नजर नहीं आता, और आप लोग हमें ड्रैग करके अपने लेवल पे ले कहना चाहते हैं कि शायद हम भी इसी बहाव में, उसी गंदगी में बह जाएंगे, वो सारा बस वो आपका हो जाएगा कि हमने इनको आगे निकलने दिया। आप यहाँ पे अगर मैं आपसे राइट नाउ अगर कहूँ ना कि आप मिर्जा इंजीनियर साहब के छोकरे बन के आए हैं, आपको बड़ी तकलीफ होगी, ठीक, लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं होगी अगर, तो ऑब्वियसली फिर जाहिर सी बात है कि आप उनकी पार्टी के होंगे। वैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंजीनियर साहब के छोकरे बन के आए हैं तो आपको तकलीफ होगी? सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने अभी यासिर नदीम भाई ने पहला सवाल मुझसे ये किया जी आप इंजीनियर मिर्जा की बात, ये तो बहुत ही फजूल सा सवाल है। मैं इंजीनियर मिर्जा अली को भी नहीं मानता, आपने तो उधर उसकी फिर बात कर दी अली मिर्जा अली इंजीनियर की। सर आप कह रहे हैं कि हम एथियज्म पर बड़े मौज पर काम कर रहे हैं, मैं भी एथियज्म के खिलाफ काम कर रहा हूं। मेरी बात सुन, एथियज्म पे महाज पे काम करते हैं ना यहाँ पे, अगर आप एडिकेट के सर सुने मेरी बात, इनफ नहीं, एडिकेट नहीं, एडिकेट इंजीनियर मिर्जा के छोकरे के साथ कोई एडिकेट नहीं है, कान खोल के मेरी बात सुने। इल्हाद पे काम कर रहे होते, यहाँ पे आके आप हमारे साथ मुजद्दीन का कर रहे होते, रद्द कर रहे होते, यहाँ पे आके मुफन्नद अलल मुहन्नद और फलां और ये वो वगैरह वगैरह। असल मसला ये है कि जो भी इस्लाम की बात करता है, आप लोगों को तकलीफ हो जाए, सुन एक मिनट सुन ले, मेरी चुप करके सुन ले, बर्दाश्त की हद होती है मेरे भाई, बहुत लोग आप आगे बढ़ चुके हो, जो लोग इस्लाम के लिए काम करते हैं, जो लोग इस्लाम के लिए काम करते हैं। कैसर भाई एक मिनट, कैसर भाई यार इमाद मैं कह रहा हूं आप अपने सही करें, ये मैं कह रहा हूं। कैसर भाई एक मिनट, इनको एक मिनट म्यूट करें इसको, मैं करता हूं साहब का, मुफ्ती साहब प्लीज आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बैठ के गाली दे रहा है, ये बैठ के गाली दे रहा है यहाँ पर जी, ये बैठ के गाली दे रहा है। नहीं और नहीं गाली नहीं दी, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले यासिर भाई, झूठ ना बोले। क्या होता है तो भाई मैंने कहा मैं म्यूट कर देता हूं सर, मैंने कहा मैं म्यूट कर देता हूं, आप झूठ बोलते हो यार। क्या होता है झूठों पर अल्लाह की लानत है। मुफ्ती साहब क्या होता है मुफ्ती साहब क्या होता है सर, मैं साहिल क्या, सर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये यहाँ पे फसाद करने इंसान क्यों भेजा गया है। ये पूरा का पूरा एक शैतानी ग्रोह, इनको तकलीफ होती है जो अभी वो कोई नहीं भागता। यासिर वाजिदी साहब भागना नहीं है, मैं बताता हूँ वही जो हक है, मैं बताता हूँ भागना इसको क्या यार, क्या आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होना जरूरी होता है? जो आपका गुरु वैसे उसके आगे सर नहीं, आप मुझे हंसी आ रही है आराम से कि यासिर वाजिद साहब भाग रहे हैं, आराम से देख ले कि जनाब आराम से बात यासिर वाजिद साहब भाग रहे हैं, कुरान की आयत नहीं पढ़ते, और मोहम्मद अल फन्नत पर भाई मैंने सिर्फ पर यासिर हकीकत इतनी है आपको मुफ्ती साहब, और कैसे मुफ्ती साहब एक मौलवियों के एक सेकंड आप किस मुंह से एथियज्म पर काम करते हैं? एक सेकंड इस आदमी को, ओए इंसान, ओ यार आप, मुझे यकीन है कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत पे बड़ी मेहनत की है, उनका ही ख्याल करने चीखे जा रहे हैं आप भाई। आपको एक काम करना है और वो ये करना है कि आपको शर्म करनी है सिर्फ कि यहाँ पे हम इस्लामोफोब्स के खिलाफ बैठे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और आप आ गए हैं ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात हैं। यही वो बेशर्मी है जिस पे आप लोगों ने कैरियर बिल्ड किया हुआ है। इल्हाद के खिलाफ काम करना तो हमारे साथ आके बैठो। मैंने मिर्जा का छोकरा क्यों बात कही है, आपको पता है कि मैं अगला सवाल पूछूंगा, जब मिर्जा ने जनाब रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो आपको पता है मैं पूछूंगा कि वो कुफरिया था या नहीं था, और आप लोग डिजर्व ये करते हैं कि आपको ऐसे ट्वीट किया जाए। कि उस पे आप कैसर भाई मैंने इसको जो यहाँ लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि इससे कोई इल्मी गुफ्तगू हो, चुके इल्मी गुफ्तगू के लिए बंदा चाहिए आलिम। इसको तो यहाँ इसलिए लिया गया है ताकि ये आदमी अपने आप को खुद ही एक्सपोज करे। अब देखें जो चीख कर कह रहा मेरा इल्मी लेवल इतना बुलंद है कि मेरी चीख निकल जाती है, हालांकि जितना इल्म होगा उतनी ही तवाज़ो होनी चाहिए। चीख निकलती उसकी है कि जो जाहिल होता है। तो यहाँ पर जो आदमी हमने इसको लिया है वो इसलिए लिया है कि ये जो एक्स मुर्तद्दों के चैनल पर जाकर हमें अल मुहन्नद के ताल्लुक से मुर्तद्दों के चैनल पर जाकर चैलेंज कर रहा है। भाई हम यहाँ हर हफ्ते होते हैं,
तो आकर हमसे बात करो, ठीक है। अब अगर आप आ गए हैं हमसे बात करने के लिए, तो आप हमसे तमीज के दायरे में इंसान बनकर, ना कि हैवान बनकर पूछो कि मुफ्ती साहब आपका ये एतकाद है, ठीक है, क्यों आप अपने आप को ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके वालिदैन से कोई बहुत संगीन गलती हुई है आपकी तरबियत में। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हमें आपके अपने वालिदैन को गलत साबित करने के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आप करें, बहुत आराम से करें, आपके वालिदैन हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमसे ये चाहेंगे कि हम जहालत के लेवल पर उतर जाएं, कि जिस जहालत के लेवल पर आप उतरे हुए हैं, तो ये हमारे बस का नहीं भाई। इस जहालत के लेवल में हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। आपका चैलेंज हम कबूल कर ही नहीं सकते, चूंकि हम आपके लेवल पर हैं ही नहीं। अब मैं आ जाता हूँ आपने आपसे सवाल, हाँ वही ये कह रहे हैं कि जहालत में इनका जीतना जिंदाबाद। अच्छा, अब मैं यही कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको जी चले जी, अब इसको पढ़िए इसको सामने लिखा हुआ है, पढ़िए सामने लिखा हुआ जो दलील ही की। अरे दीजिए ना, ये दलील पढ़े। मुझे सर एक सेकंड इजाजत देंगे? आपके ओ भाई एक मिनट भाई, कैसे भाई, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मसले कब्र पर के कब्र नबी अर्श से अफजल है या नहीं, ये जो सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ें, और मैं नीचे तक इसको पढ़ा कर लेके जाऊंगा, देखता हूँ आज इसका मबलग इल्म कितना है। जी आप अब बोलिए कैसर भाई, क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इनसे, क्योंकि मैं इनकी जो अच्छा ओ भाई मुझसे कहा गया है, मुफ्ती तारिक मुझसे कहा गया है, और मुझसे जी कर मुझसे कहा गया है बात करो, तो मुझे कर लेने दें। या क्यों आप लोगों के सिस्टम में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि इंसान के कम से कम प्रॉब्लम ये हो कि उसको हाई ब्लड प्रेशर बात करने दें? क्यों? इसलिए कि सर वो इंसान नहीं है। आप किससे एक मिनट में बात कर, मुझे बात करने दें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, खामोश। यासर नदीम वाजिद साहब, थोड़ी सी तमीज सीखें। मैं बात कर रहा हूँ, बात कर लीजिए। आपसे कोई, मैं इनसे मुफ्ती साहब मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये बहुत हवा के घोड़े पे आए हैं, जो बहुत ज्यादा हवा के घोड़े पे हैं। अभी तक मैं चाहता हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे जो बातें हैं ना वो समरी के तौर पे आ जाएं, कि एक तो जो उन्होंने मुझ पे आके ये कह दिया कि तुम भी जो बंदी हो, यार खामोश हो जाओ एक मिनट, वो खामोश हो जाओ एक मिनट खामोश। इमाद प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इंजीनियर साहब की अपनी शोहरत बहुत खराब है, आप और उसको खराब कर रहे हैं। कैसर भाई, जहां ये बंदा है कोई आसपास में पागल खाने का भी इंतजाम है क्या? नहीं, फंडिंग हम कर देंगे जी। अल्लाह अकबर यार, मैं तो हैरान हूँ सारे तबके पे, चीखने के अलावा काम भी कोई नहीं है। खैर, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि वो समरी जो है वो सामने आ जाए कि मुझ पे ये साहब आके कि आप फलां मसलक के हैं, देवबंदी मसलक के हैं, तो मैंने कहा भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो अल्लाह पे लानत होती, खामोश होगी, फिर अल्लाह ताला की लानत है उस पे। उसके बाद जो जहां से इनको खबरें मिल रही थी उनको मैंने कहा कि फ्रंट मैन का आप इल्जाम लगा रहे हैं जनरल होने का, तो भाई ठीक है, उस पर भी बात खत्म हो गई है। जो झूठ बोल रहा है उस पर लानत है, जो क्या है उस पर लानत है। अगर आप पे इल्जाम चाहते तो बात खत्म, ये उस पर भी खामोश है। पूरी स्ट्रीम्स कर देते हैं, इस पर बात नहीं करते। अगली बात यह है कि मैंने अगर इन साहब से, ये तो क्लियर है कि है तो ये उसी टोले का ये आदमी, मुझसे अगर बात करनी है और ये लोग गुस्ताखी रसूल को बहुत ऊपर क्लेम करते हैं, मैं इस आदमी से सिर्फ एक बात सुनना चाहूंगा आज, और भागना नहीं है इस पे, कि मिर्जा अपना मोहम्मद अली इंजीनियर ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा माज़अल्लाह नहीं होना चाहिए कि आप मिर्जा इंजीनियर को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहने लगे, बड़ा मिर्चा लगती है। अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह से गलत निकल गया, अल्लाह माफ करे। कि मिर्जा साहब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया और फिर उसका दिफा किया, उसके बाद मैं इमाद साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब ये शरारत करने आ गए हैं तो ये शरारत पलट के जाएगी और दुनिया देखेगी कि इमाद साहब अब भागते कैसे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसके बाद उनके ईमान का स्टेटस क्या रह जाता है। जी इमाद साहब, मुफन्नत पे हम बात का आप कर लीजिएगा, वो आपके मसलक की चीज आप कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो जो घोड़ा है ना उसे थोड़ी सी हवा निकल जाए। जी, घोड़े से हवा निकालने के लिए आपको अनम्यूट कर दिया गया। जी भाई
निकालें अपने घोड़े से हवा। जी सर जी, यासिर नदीम वाजी साहब, मैं पहले आपको जवाब दूंगा, फिर कैसर राजा साहब को जवाब दूंगा। मुझे मेरा जवाब मुझे काटना नहीं है, मेरा जवाब अगर ये जो आपने इधर इबारत, मेरा जो जवाब है ना, मुझे जो जवाब आप देंगे वो आप ये आर्टिकल पढ़कर देंगे। ये आप ओ भाई आप ये पढ़कर देंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद बात होगी। अब इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जी देखें, आज आप देखें ना कितना इल्म है आपके अंदर। आपने कहा मैं इल्म की वजह से चीखने लगता हूं, तो जरा चीख चीख कर लोगों को बताइए कि आप ये पढ़ सकते हैं। जी गो हेड। हमारे यहाँ इलाज इसी तरह होगा। मुझे जवाब दे। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो मैं म्यूट नहीं करूंगा। अगर आप प्लीज, इसके अलावा मैं आपको जवाब नहीं है। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं म्यूट नहीं करूंगा, चूंकि आपके सवाल का यही जवाब है। और अगर आप उसके अलावा कुछ और बोलेंगे तो मैं म्यूट करूंगा। जी अपना अब आपका जो इल्म की वजह से जो चीखें निकली तो जो निकालिए, मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं किसी को। और बात आप ये ना करें कि लोग आपके घर पर चंदा देकर आए कि भाई अपने बेटे को किसी तरीके से पागल खाने भिजवाओ, महल्ले के अंदर बहुत शोर डाल रखा है। ऐसा ना करें। आपके वालिदैन को लोग बुरा भला कहेंगे, उनकी कुछ लाज रखें। तो आप जो है ये आर्टिकल पढ़ना शुरू करें। और ये आपने कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवाल किया, वो अर्श है या नहीं। तो जी बात सुन लें, नबी वसल्लम का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के साथ जो मट्टी मर्ज कर रही है, अर्शो काबा कुर्सी से अफजल है। ये आपने झूठ बांधा अल्लाह के नबी के ऊपर। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। पढ़िए ये क्या है? अल्लाह के बंदे, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से कीदे के खिलाफ तारीख, ये क्या है? मौलाना मंसूर अहमद साहब के अल्फाज हैं। मौलाना अजीब आदमी है भाई, ये अजीब आदमी है वाकई। बाज लोगों को के वालिदैन को तकलीफ होती होगी कि हमने इस आदमी को दुनिया के अंदर न सिर्फ ये कि लेकर आने का सबब बने, यानी इंसान है कि गधा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज लोगों को वाकई ये होता है कि नहीं, हम चीख कर अपने आप की हैवानियत को साबित कर दें। और ये अजीब बात है, अजीब बात है। मतलब मुझे अफसोस हो रहा है। आप इस जुमले को आप एक दफा फिर एनालाइज करें और एंजॉय करें कि मेरा इल्मी लेवल इतना है कि मेरी आवाज बुलंद हो जाती है। जी 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 जी। अब उसके बाद क्या बंदा कहे। जी हाँ, जबकि कुरान कह रहा है कि इन अनकर अल अस्वाति लसौतुल हमीर, के इस तरह की जो आवाज होती है जो बहुत जोर से निकलती है और जिससे लोगों को तकलीफ होती है, वो गधे की आवाज है। मुफ्ती साहब ईमान यूनियन के जी देखें, हमारे ईमान यूनियन के प्लेटफॉर्म से हमारा जो एक पहचान रही है कि हमने मसालिक से बालातर होकर दीन का दिफा किया है। पहली दफा उस ग्रुप का कोई आदमी यहाँ पे आया है और टॉपिक क्या डिस्कस करने आ गया है, ये देखे बगैर कि यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं। हम अगले मोर्चों पे लड़ रहे हैं। मुझे मेरे काम की वजह से क्या क्या छोड़े, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। कितने लोग हैं हमारे इंडिया के, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके घरों से उनको उठाने तक के लिए लोग पहुंचे कि तुम इस्लाम के लिए बात क्यों कर रहे हो। पूरे पूरे चैनल इन जालिमों ने उड़ा दिए। कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बंदे तोड़ रहे हैं। इस हालत में भी हम नबर्द आजमा ऐसे हैं कि जिस तरह से हो सकता है। और उस कैंप का इंजीनियर साहब का जो एक यहाँ पे आ गया है, ये टॉपिक का डिस्कस कर रहा है इस चैनल पे। सर भाई, आप जो कंसर्न का इजहार कर रहे हैं वो कंसर्न इंसानों को होता है, वो कंसर्न उन लोगों को नहीं होता कि जिनकी आवाज अल्लाह ताला ने गधे जैसी करार दी है। गधों को ये कंसर्न कोई होगा, ये कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इंसान को होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कंसर्न होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का मकाम मेंटल हॉस्पिटल में हो और जिन लोगों को की आवाज इस तरह की हो कि इल्म की वजह से चीखें निकल रही हो, उनको ये ख्याल कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। और ये हमेशा इस्लाम के कोज को ऐसे डैमेज करते हैं। कभी नूपुर शर्मा की सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी किसी और की। अब यहाँ पे कोई भी इस्लामोफोब है जिससे हमारा एक फिक्री इख्तलाफ लगा रहता है, वो ये देख के क्या सोच रहा होगा कि भाई ये तो हमें बात नहीं करने देते, लेकिन इनके अंदर नहीं कैसर भाई ऐसा नहीं है। जो इस्लामोफोब है ना, गधों की पहचान उनको भी होती है। इंसान तो है ना वो, तो ये पहचान उनको भी हो जाती है। मैं बल्कि वो बहुत समझ रहे होंगे कि यार बताओ किस तरह के लोग दुनिया में हैं और खुले फिर रहे हैं, वो खुले फिर रहे हैं। अच्छा, और ये समझ रहे हैं, इमाद मियां ये समझ रहे हैं कि इनको ऊपर इसलिए लिया गया है कि हम इनसे बहस करेंगे।
तो हमारे पास, हम आपको बहस करने के लिए लायक नहीं समझते हैं। अगर आप बहस करने के लायक होते ना, तो ये जो आपके सामने आर्टिकल है, आप इसको पढ़ना शुरू कर देते। इसमें